जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। बार बार पद लागौ विनय करौ दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र केसरी नंदन की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय, गणेश जी कार्तिक जी की जय। हे दस शीसे, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मोनि पुलस्ति निज शीस सन कहि, मोनि पुलस्ति निज शीस सन कहि पठाई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। सियावर रामचंद्र की जय। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे ताते, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु यानी आपसे कह दी। माल्यवान अति सचिव सयाना, तासु बचान सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सौर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर कहता सठ दो, दूरी न करहु यहाँ हई को। मालवांत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमाति सबके उर रहाही, नाथ पुराण निगमय सकहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमाति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं या सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती है। तब और कुमाति बसी विपरीता, हित अनहित मनहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊ राखहु मोर दुलार,
सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हारे सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ या विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को श्रेय पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत या अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्टे, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियासी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकार पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहा सिन खालयस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्खे, तू जीता तो है सदा मेरा जियाया हुआ, अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है, पर हे मूढ़े, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्टे, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। माम पूरब सीताप सिन्ह पर प्रीति, साठा मिलू जाई तिन्हा ही कहु नीति। अस कहि किन्हे सिचरान प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर मेरा प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्खे, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा शांत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा, रामो भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई या महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव सांगल नभा पथ गयऊ, सब ही सुनाई सकहत सभायऊ। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जानी खोरी। सियावर रामचंद्र की जय, जय भोलेनाथ की जय। श्री राम जी की सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहि चाल विभीषण जबाही,
आय हुई न भय सब तबाही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जे भी चले ते भी सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि या नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चलऊ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमान माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परासी तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, विभीषण जी सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाई, कपट कुलांग संग धर धाई। हर उर सार सरोजा पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हऊ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा वो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्ह पयान के पादुकन ही भरतु रहे मन लाई, ते पद आजू बिलो की हऊ इन्ह नयन ही अब जाई। सियावर राम चंद्र की जय जय, लखन लाल की जय, भरत जी की जय। जिन चरणों को की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि कारत सप्रेम विचारा, आयु सपादि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, यानी जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिसा पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलान दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई यानी रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु शाखा बुझिए कहा,
कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारा लेना सठयावा, राखिए बांधी मोही असभावा। साखा नीति तुम्हनी की विचारी, मम पान शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहू जे तजहि निजय नहीं तय अनुमानी, ते नर पावर पाप मय तिन्हि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर या क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि भी प्रबधला गहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सनमुख होई जीवा मोहि जबाही, जन्म कोटि अगना साही तबाही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जेव ही मेरे सम्मुख होता है, तेव ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवांत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है था। निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद ले न पठवा दस सीसा, तबहु न काछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगा महुषाखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनाई निमिष महुतेते। जो सभी तयवा शरणाई, रखी हऊ ताहि प्राण किनाई। क्योंकि हे सखे
क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु हांसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हानु समेत, सियावर रामचंद्र की जय। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी की कृपालु श्री राम जी जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करीबानार, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दुरहित देखे दऊ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बाहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रह उठा ठुकी कटक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण रोलोचन, श्यामा लगात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक या मरना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एक टक के देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कांजयता उर सोहा, आना नयमित मदन मान मोहा, नयन नीर पुलकितयति गाता, मनधारी धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों को के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन करा मैं भ्राता, निशिचर बांस जनम सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जाथा उलू कही तम पर नेहा। हे नाथे, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। मैंने उल्लू को अंधकार पर सहज श्रेय होता है। श्रवण सुजसु सुनियायसु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 लखन लाल की जय। जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन ही रुद्रावतार हनुमान बजरंग बली की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ
नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हर 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 महादेव की जय, जय जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ की जय, जय सती माता की जय, जय 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 भोलेनाथ की जय, जय जय गंधर्व देव की जय, जय नाग माता की जय, जय अगस्त मुनि भरद्वाज मुनि अत्रि मुनि की जय, विश्वामित्र गौतम ऋषि सांडिल मुनि की जय, गग्र मुनि की जय, सत्वयंसिया माता की जय, लोमस ऋषि की जय, जय मातंग मुनि की जय, जय जय सिया राम की जय, जय जय सिया राम की जय। अगला कथा दूसरे दिन।